किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा और कपास के भाव के ऊपर, क्योंकि कुछ किसानों के पास नरमा और कपास अभी भी अपने घरों में रखा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे मैंने बहुत पहले 2025 में नरमा की सिचुएशन के बारे में आपको बता दिया था कि जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जो सरकारी फैसले निकल के आ रहे हैं, जो सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, मुझे नरमा में भारी भरकम तेजी दिखाई नहीं दे रही है। परंतु फिर भी अब जो हमारे लाइव सेशन जो शाम को 6:30 से 7:30 चलता है, उसमें पर्सन आ रहे हैं, कुछ किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं। उनके आधार पर मैं दोबारा से आपको ये बात बता देना चाहता हूँ। मैं आपको समय समय पर जो जानकारी दे रहा हूँ, उनका फ़ायदा आप तक पहुँच सके, उन पर आप विचार कर सकें, आप बाज़ार के प्रति जागरूक हो सकें। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारे द्वारा चलाए गए जो किसान एक जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर चैलेंज चला रहा है, उसके साथ जुड़ने का काम करें, उसे सब्सक्राइब करके अनेक किसानों तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैंने एक बात आपको कही थी कि 2.5 करोड़ गांठों का, जिस तरह 250 लाख गांठों का उत्पादन हमारे भारत में होने की संभावना दिखाई दे रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, वो सत्य और 101% सही निकला है। सरकार ने 310, 302, 299 अरब 290 लाख गांठ के आंकड़े जारी करने शुरू कर दिए। सरकार अपना आंकड़ा धीरे धीरे नीचे गिराती ला रही है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता ही है कि बहुत समय पहले सरकार ने फ्री ड्यूटी कॉटन का आयात शुरू किया था, और वो आयात 30 दिसंबर तक चला। कॉटन की मांग को देश में पूरी करने के लिए भारी भरकम मात्रा में आयात किया गया, और 1 जनवरी से 11% इंपोर्ट ड्यूटी रुई के ऊपर लगनी शुरू हुई। ज्यों ही ड्यूटी लगनी शुरू हुई, उसी समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएस कॉटन के भाव जो 62 सेंट चल रहे थे, 63, 64, 65, 66 और 67 सेंट तक चले गए, और भाव हमारे मंडियों के अंदर 8,000 से प्लस बिकने लगा। मैंने उस समय आपको कहा था हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत कम है, और इस प्रोडक्शन के चलते हमारे देश की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती। माल बाहर से आएगा, ये ड्यूटी फ्री मंगवा रहे हैं, ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। और एक बात, सरकार ने अपनी सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में भी ये बात स्वीकार कर ली कि हमारे देश में लगभग 5 वर्षों से नरमा का उत्पादन घट रहा है। पैकेज देने की भी बात कही। एक बात और बता दूं कि जो सरकार ने नरमा कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों, विशेषज्ञों, जानकारों और कृषि विश्वविद्यालयों तक जो बजट भेजा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, 100% वो बजट, ये डॉक्टर, सरकारी बिजनेस कटर जो भी है, साइंटिस्ट, वो बजट ये खर्च कर ही नहीं सके। उन्होंने वो बजट खर्च ही नहीं किया। उन्होंने देश के उत्पादन को बढ़ाने की ओर जोर ही नहीं दिया। मैं सरसों खली पर, ये बिनौला खली पर ही थोड़ा जिक्र करूंगा, क्योंकि बिनौला खली भी किसान जो चलाता है, कुछ बनाना बिनौला खली पर हमारे भाई कारोबार भी करते हैं, वो भी बताने का काम करूंगा। मैं बता दूं कि ये बजट जो सरकार ने कपास उद्योग को बचाने के लिए, नरमा का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भेजा था, वो खर्च नहीं हुआ। यह हमारे अधिकारियों का भी फेलियर है। मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ, सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रे मेरे साथियों, मदद करो, किसान के साथ जुड़ो, किसान की आवाज़ को उठाओ, ताकि नरमा के अंदर किसान का जो भारी भरकम पैसा खर्च करके उत्पादन लिया जा रहा है, नरमा का भाव नहीं मिल रहा है। आज नरमा यदि 12,000 रुपये क्विंटल बिकता है, तो किसान को केवल 1,500 रुपये क्विंटल की बचत निकलती है। परंतु भारी भरकम किसान का माल तो 6 और 6,500 में लूट लिया गया। उसके बाद 7,7200 में लूट लिया गया। उसके बाद 7500 और 7800 में संपूर्ण माल निकल गया। बाकी चुनमुन किसानों के पास, चुटमुट किसानों के पास माल बचा है। और सरकार उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, भाव बढ़ाने पर जोर नहीं दे रही है। मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं, हमारा जो लाइव सेशन चला है उसमें भी कह रहा हूं, किसान ने उत्पादन बढ़ाने को बहुत ज़्यादा जोर दिया, रात दिन मेहनत की, उत्पादन तो बढ़ाया,
परंतु सरकार ने भाव बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, विदेशों से माल मंगवा करके पूर्ति करने की कोशिश की। आज बाजार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके अंदर वापिस से 63 सेंट के भाव बोले जा रहे हैं, जो पुराने समय में 62 सेंट के भाव थे। नरमा में मंदी लगातार जारी है। 200-400 रुपए का जो सहारा इसको मिला है वो मिला है बनोला तेल के कारण और बिनोला खली के कारण। मैंने ये बात कही कि उत्पादन गिरता जा रहा है, उत्पादन गिरने के चलते खली की उत्पादकता कम रहेगी। खली के भाव पूरे 2026 में सपोर्ट लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। बनोला के भाव हो सकता है 10-20-50 की घटबद आ जाए, वो एक अलग बात है, परंतु बनोला और बनोला खली के भाव 2026 में टूटने के कोई आसार नहीं है। परंतु नरमा के भाव रुई के ऊपर चलते हैं, और जब तक रुई के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे यहाँ रुई के भाव, नरमा के भाव नहीं बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1,22,000 और 1,30,000 गांठों की प्रतिदिन हमारे देश के अंदर बाजारों में नरमा की आवक हो रही है। खरीदारी सरकारी खरीद और प्राइवेट एजेंसियां लगातार खरीद रही हैं। 1,02,000 गांठ की पिड़ाई प्रतिदिन हमारे देश में हो रही है। माल मौके के ऊपर सीलिंग मिल वालों के पास संपूर्ण रूप से मौजूद है, और बहुत से जो सीलिंग मिल हैं वो सरकारी माल के ऊपर अपने जर बजारे बनाए हुए हैं और वहाँ से अपना माल खरीद के पूर्ति कर रहे हैं। बाजार के अंदर बेहतर और टॉपअप खरीदारी दिखाई नहीं दे रही है। आगे आने वाले समय में आवकें घटेंगी, डिमांड यदि बढ़ती है, यदि अमेरिका के साथ ट्रेड वार सुलझ जाता है, यदि यूरोपीय देशों के साथ जो समझौता उसके साथ कारण कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल उद्योग का निर्यात बढ़ता है, आगे आने वाले समय में जो कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। परंतु मौके के ऊपर 10 से 12 दिन तक मुझे नहीं लगता कि नरमा के भाव में कोई उछाल आएगा, क्योंकि सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मेरी तरह आपको भी इन बातों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो ही माल बेचे, भाई मंदे में जाए तेज में दें, रखना बेचना आपका काम है, परंतु मैं बताऊं संतुष्टि किसान की जरूरी होनी है। इन कारणों से हमारा माल मंदा भी क्या है। इनमें दोषी कौन है? सरकार ने अब तक 30 और 35 लाख गांठों का निर्यात कर लिया है, आयात कर लिया है। यूएस कॉटन की भरमार भारत में हो चुकी है, परंतु फिर भी अब भी 2026 का काम चलाने के लिए सरकार यदि 20-30 लाख गांठों का आयात और करेगी तब जाके पूर्ति होगी, और मुझे लगता है कि यह आयात बंद नहीं होगा। अब बजट में देखते हैं कि कॉटन उद्योग के ऊपर सरकार क्या कहती है। यदि ड्यूटी बढ़ाती है तो 100-150 रुपये का सहारा और मिल जाएगा, नहीं बढ़ाती है तो समानताएं चलेंगी। जब तक यूएस मार्केट के अंदर कॉटन के भाव नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे भारत के अंदर कॉटन के भाव बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। एक बात। अगली बात, पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक जो मैंने पता किया है 5 और 6 लाख गांठ घटने का समाचार है। जो कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 5-4 लाख घटना बढ़ना पूरी दुनिया के स्टॉक में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। परंतु अमेरिका और भारत जैसे जो देश हैं जो कॉटन का उत्पादन करने में जो 1 नंबर में आया करते थे, उन दोनों ही देशों का, ब्राजील ब्रूज सब आ गए इसमें, एक केवल चीन को छोड़ के कॉटन का उत्पादन लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण घटता आ रहा है। भविष्य क्या होगा ये लंबे समय की बात नहीं कह सकता, परंतु मौके के ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे जितने भी किसान पर्सन कर रहे हैं वो बेच लें रख लें वो अलग बात है, मैंने तमाम आपको जानकारी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि रुई के भाव बढ़ेंगे तो हमारे तेजी बनेगी, या फिर तब बनेगी जब अराइवलें घटेंगी और ये 50-60-70 हज़ार पर आएंगी। तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टॉप अप भाव बनेंगे। एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 67 सेंट के भाव गए, हमारे नरमा 8,000 प्लस गया। ड्यूटी भी 11% लगी हुई है, बहुत कम ड्यूटी है। यदि ये ड्यूटी 40 हो जाती है, 50 हो जाती है, 35 हो जाती है तो 200-400 रुपये का सहारा और मिल सकता है। हमारे देश में उत्पादन की कमी थी, परंतु कमी के चलते भी किसान को भाव नहीं मिले। इसका सबसे बड़ा कारण था सरकार का फ्री ड्यूटी आयात करके देश के भंडार को भरना।
अब ये मांग लगातार सरकार तक जा रही है और मैं भी कह रहा हूँ भी मेरी आवाज़ को भी सरकार तक पहुँचाएं कि वो अपने नीतियों में बदलाव करे। आयातित नीतियों में जब तक सरकार बदलाव नहीं करेगी किसान का बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के किसान का पैसा, भारत के व्यापारी का पैसा, भारत के उद्योग का पैसा, भारत की जनता का पैसा विदेशों के अंदर जा रहा है और विदेशी किसानों का फायदा हो रहा है। ट्रंप साहब ने भी अपने किसानों के बचाने के लिए, किसानों को ठीक भाव दिलाने के लिए 500% टैरिफ की घोषणा करने की इच्छा जताई। अभी तक लागू नहीं हुआ है परंतु इच्छा तो जताई। परंतु हमारी सरकार 5, 4, 7, 10, 12, 15% ड्यूटी के हिसाब से भारत में माल मंगवा रही है। कहाँ 500, कहाँ 50, कहाँ 100, कहीं 5 और 10। साथियों, विडंबना है। हमारी सरकार को ये बात विचार करनी चाहिए कि ड्यूटी बढ़ाए और किसानों को ठीक भाव दिला करके अपने किसान को बचाए, ताकि हम खेती किसानी को बचा सकें। मैं लगातार किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसान को ठीक भाव मिले, किसान को ठीक जानकारी मिले। और इसीलिए आपसे कहता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को हमारे नुमाइंदे जो दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं उन तक या दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचाने का काम करें, ताकि किसान और खेती को बचाया जा सके। जय हिंद।